गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। बेटा आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 हमारा DNF ब्लॉक एलिमेंट्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट X इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज दिस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन टू यू। आपको सिंपल एटॉमिक नंबर पूछा है, इतना इजी क्वेश्चन है बेटा। अब देखो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है क्योंकि एक नोबल गैस है। 3d5 मतलब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो, ठीक है। ये हो गया आपका 23। ये है आपकी +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को कम कर रखा है, समझना बात को। तो यार 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो उसके अंदर, तो कितने हो गए? ये हो गए आपके 26, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 26 किसका होता है? आयरन का होता है। और आपसे सिंपल एटॉमिक नंबर पूछा है तो दैट इज 26। समझ में आ गया? इतना इजी क्वेश्चन है बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर सेकंड, यानी कि जब +2 में है कॉपर तो 3d9 कॉन्फ़िगरेशन है, और कॉपर जब +1 में होता है तो 3d10 कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो कौन सा करेक्ट है, यानी कि स्टेबल कब है? वो +2 में है कि +3 में स्टेबल है? तो बच्चे की जैसे आपको पता है 3d9 कॉन्फ़िगरेशन है आपकी कॉपर +2 की, ठीक है ना। अब क्योंकि क्या होता है बच्चा, कॉपर ना +2 में ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, कॉपर +1 की जगह। ऐसा क्यों होता है? आपको दिख रहा है कि कॉपर +1 जो है वो 3d10 में, तो 3d10 आपको दिख रहा होगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। लेकिन 3d9 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है। लेकिन फिर भी कॉपर +2 ही स्टेबल है। क्यों बेटा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है कॉपर +2 का, उसकी वजह से बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। क्योंकि ये आपके 17 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किए हुए हैं यहाँ पे, ना कि 18 इलेक्ट्रॉन्स को। इसीलिए आपका कॉपर +2 इज मोर स्टेबल 3d9 में होने के बावजूद भी, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बेटा, क्योंकि आप 3d10 को देखते क्या करोगे, इट इज मोर स्टेबल, आप इसको टिक करके आ जाओगे। जबकि नहीं, कॉपर ऑलवेज +2 में ही स्टेबल होता है। आपने जब भी स्ट्रक्चर बने हुए देखे होंगे, ऐसे देखे होंगे, CuCl2 देखा होगा, है ना। आपने CuO देखा होगा, क्योंकि -2 में है और ये +2 में है। तो कॉपर ऑलवेज +2 में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बच्चा, ठीक है। एक इस तरह के क्वेश्चंस बहुत देखने के लिए मिलते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड सोल्ट बनाते हैं क्योंकि वहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि इन चारों में से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो कलर्ड है। तो बड़ा इजी है, आप इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए सेंट्रल एटम का, ठीक है, और उसका फिर देखिए वो अनपेयर्ड है कि पेयर्ड है। अगर अनपेयर्ड है तो ऑब्वियसली वो क्या है? आपका कलर्ड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ KMnO4, अगर हम H2SO4 जो कॉन्सेंट्रेटेड है उसमें अगर KMnO4 का थोड़ा सा अमाउंट अगर हम ऐड कर देते हैं ना, तो एक ग्रीन कलर की ऑयली लेयर बन जाती है, ठीक है, जो कि बहुत ही एक्सप्लोसिव नेचर की होती है। आपको वो कॉम्पाउंड बताना है इन चारों में से कौन सा कॉम्पाउंड है। तो बच्चा वो होता है आपका Mn2O7। एक रिएक्शन होती है आपकी KMnO4 की कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ, जिसकी वजह से आपका बनता है Mn2O7। ये ग्रीन कलर की ऑयली लेयर होती है जो कि बहुत हाईली एक्सप्लोसिव होती है इन नेचर, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। वाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज लोअर, यानी कि उसको एनर्जी नहीं लगानी पड़ती अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जबकि जिंक को लगानी पड़ती है बच्चा, क्योंकि इसका तो फुल्ली ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, दैट्स वाई, ठीक है। क्रोमियम के पास D9 कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिंक के पास D10 होता है, दैट्स वाई, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन और एग्जाम में आता है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखा गया है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, वाई? क्यों हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं बेटा? क्योंकि इनके पास ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग करते हैं, है ना, यानी कि मेटेलिक बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। तो मेटेलिक बॉन्ड जब फॉर्म कर लेंगे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर ज्यादा चाहिए ना उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इसलिए वो हाई मेल्टिंग पॉइंट को शो करते हैं, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। व्हेन कॉपर +2 ion is treated with potassium iodide, a white precipitate is formed. एक्सप्लेन द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। सिंपल केमिकल रिएक्शन लिखनी थी व्हाइट पीपीटी फॉर्मेशन की, जो कि आपका है Cu2I2। जब कॉपर +2 की रिएक्शन करोगे आयोडाइड के साथ तो आपको मिलेगा Cu2I2, जो कि एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है, और ये आपका यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, आउट ऑफ Cu2Cl2 एंड CuCl2 विच इज मोर स्टेबल एंड वाई, ठीक है। अब देखो बेटा कौन स्टेबल है? आपका CuCl2 स्टेबल है। क्यों? क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आपको पहले ही बताया था
Cu2Cl2 के अंदर यहाँ पे कॉपर की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और जबकि यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और +2 में ही कॉपर आपका स्टेबल होता है, इसीलिए ऐसा होता है बच्चा। दिस क्वेश्चन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ऑल्दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, देन ऑक्सीजन, फिर भी जो एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है स्टेबलाइज करने की, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड्स दैट ऑफ फ्लोरीन, यानी कि सबसे ज्यादा जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो ऑक्सीजन ही शो करता है। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि ऑक्सीजन ना मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है मेटल्स के साथ, जबकि फ्लोरीन नहीं बना सकता मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। इसलिए जो ऑक्सीजन की एबिलिटी है टू गेट स्टेबलाइज्ड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स दैट इज मोर देन फ्लोरीन, किस लिए क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है मेटल्स के साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखा गया है। ऑल्दो जिरकोनियम बिलोंग्स टू 4D एंड हैफनियम बिलोंग्स टू 5D ट्रांजिशन सीरीज, बट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू सेपरेट देम। क्यों बेटा? क्योंकि इनका ना सिमिलर एटॉमिक साइज होता है, और एक लेंथर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनको ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनका लेंथर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, साइज सिमिलर हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज दे आर ऑफ ऑलमोस्ट सेम साइज, इस वजह से ऐसा होता है बच्चा, ठीक है। This question is also important. Explain why does color of KMnO4 disappear when oxalic acid is added to its solution in acidic medium. आपका प्रैक्टिकल होता है ना टाइट्रेशन का, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर को बिलोंग करता है। जब ऑक्जेलिक एसिड को ऐड करते हैं एसिडिक मीडियम में, ठीक है ना, और KMnO4 को उसमें ऐड किया गया, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड क्या है, एक एसिडिक एसिड है, उसमें एसिड को ऐड करते हो आप, H2SO4 को ऐड करते हो ना, ठीक है ना। अब फिर उसमें KMnO4 को आपने ऐड किया तो क्या होगा, कलर डिसअपियर हो जाता है। किस वजह से? क्योंकि MnO4 नेगेटिव आयन का रिडक्शन होता है Mn+2 के अंदर। ये रिएक्शन आपको दिख रही है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है ना। जब आपने पोटेशियम परमैंगनेट जो कि एक एसिडिक सॉल्यूशन आपने क्रिएट किया हुआ है, उसमें आपने ऐड किया अपने KMnO4 में, ठीक है ना, ऑक्जेलिक एसिड में आपने ऐड किया, तो आपको मिलेगा कलरलेस Mn+2, जो कि रिडक्शन हुआ है आपका MnO4 नेगेटिव का, इसीलिए आपका जो कलर है वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। This question is also important. The second and third rows of transition elements resemble each other much more. They resemble the first row. यानी कि 3D के बजाय 4D 5D सीरीज ज़्यादा अपने आप को अपने आप में आपस में रिजेंबल करती हैं। ऐसा क्यों बेटा? लेंथिनर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उनके एटॉमिक रेडियाइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाते हैं सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के, इसीलिए वो एक दूसरे को ज़्यादा रिजेंबल करती हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ लेंथिनर कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन द फॉलोइंग। आपका फर्स्ट आपसे पूछा है नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन La2O3 एंड Lu2O3, इनमें आपको एक्सप्लेन करना है लेंथिनर कॉन्ट्रैक्शन के बेसिस पे, ठीक है। अब देखो, जैसे जैसे आपका साइज डिक्रीज करेगा ना, वैसे वैसे कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है। जैसे जैसे साइज डिक्रीज करता है वैसे वैसे कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है, ठीक है, जिसकी वजह से Lu2O3 ज्यादा आयनिक हो गया और Lu2O3 आपका मोर कोवेलेंट हो गया, ठीक है। यह है नेचर ऑफ बॉन्डिंग। फिर पूछा है ट्रेंड इन द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सोसोल्ट ऑफ लैंथेनॉइड्स, ठीक है, फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेटियम। आपसे ऑक्सोसोल्ट का स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है, तो जैसे जैसे साइज डिक्रीज करेगा ना बेटा, वैसे वैसे ऑक्सोसोल्ट की स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करती है, ठीक है। दिस इज अ ट्रेंड। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लैंथेनॉइड्स, बेटा ये इंक्रीज करती है आपके साइज डिक्रीज करने के साथ। जैसे जैसे लैंथेनॉइड की सीरीज की साइज डिक्रीज करेगी वैसे वैसे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ओके। रेडियाई ऑफ 4D एंड 5D ब्लॉक एलिमेंट्स, ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं ड्यू टू आपके लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ट्रेंड्स इन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर का ट्रेंड क्या है लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स में, बेटा वो इंक्रीज करता है फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेटियम। आपका जो एसिडिक कैरेक्टर है दैट इंक्रीजेस, समझ में आ गया। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से यहाँ पे ये बेटा एंड होते हैं हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर में। डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट में यही आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। चलिए बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बेटा, बाय।